and gentlemen, I am so pleased to have the chance to introduce Sandeep Maheshwari, a renowned inspirational speaker, author and entrepreneur who has inspired countless people from all walks of life to discover their true potential. He was adjudged as one of the most promising young entrepreneurs of India by the Business World magazine and has received numerous awards in recognition of his work. Over the years, he has been featured in several global and regional publications such as CNBC, ET Now, IBN 7, The Times of India, The Economic Times, Indian Express, India Today, Business Today and more. Besides that, he is a world record holder in fashion photography and the founder of Images Bazaar, which is the world's largest collection of Indian stock images and videos. Prepare to be inspired, motivated, and more importantly, equipped to live the life you always wanted. I don't want to waste another moment of his time. So please give an energetic and warm welcome to the one and only Sandeep Maheshwari. आसान है, आसान है, आसान है। संदीप माहेश्वरी, ऐसा नाम जिसका जीवन था बहती हवा के समान। चाहिए था उसको भी पैसा, शोहरत, नाम और सम्मान। इस मार्ग पर है पल पल नया संघर्ष, कठिनाई, चिंता का भंडार। जहां है कदम कदम पर नई घबराहट, परेशानी और डर का आगार। किया तुमने दिन भर फोटोशूट, हो गया रिकॉर्ड लिम्का बुक में। कमा लिया नाम, मिल गई प्रतिष्ठा, शोहरत इस जगत में। की दिन रात मेहनत, खोला इमेजेस बाजार। सफल हुआ श्रम, कमा ली दौलत, हो गए मालदार। इस जगत में पाया तुमने सब कुछ, रुक कर पूछने लगे अपने आप को ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। देखने लगे खुद की ओर, जो कुछ भी तुमने पाया वो सब कुछ है नश्वर। तुम रहे दंग, हुए हक्का बक्का। क्यों अपने को भ्रम में रखता है इंसान? क्यों करता है सुखी होने का वो ढोंग? क्यों वो खोजता है इन चीजों में सुख जहां है ही नहीं ऐसा कुछ? तो फिर असली सुख, आनंद, उल्लास है कहां? ढूंढने लगे जवाब यहां वहां। तुमने ग्रंथों का पकड़ा हाथ, वेदों का नहीं छोड़ा साथ। संत महात्माओं से भी सीखी बात, मिल गया इशारा। चमकाओ अपने अंदर का सितारा, ढूंढो अपने अंदर का राम, निर्गुण निराकार। बस सीखो ढाई अक्षर, बस वही कर्म करो जो है उसका असली स्वरूप, यानी कि निस्वार्थ प्यार। जगाने के लिए अंदर का भगवान, करने लगे तुम श्रवण चिंतन अधिक ध्यान। चलते चलते कर्म मार्ग पर पाया तुमने केवल ज्ञान, और देने लगे व्याख्यान। व्याख्यान देते वक्त तुम हुए निशब्द, करवा ली अपनी बेइज्जती, उड़वा लिया खुद का मजाक। फिर भी ना आए बाज, देने लगे जगह जगह मुफ्त में उपदेश, देने लगे जगह जगह मुफ्त में व्याख्यान, बांटने लगे ज्ञान। देखकर तुम्हारा भव्य स्टेज, कैमरा सेट्स, ऑडिटोरियम हॉल, लगने लगी लोगों की भीड़। यूट्यूब, फेसबुक, गूगल प्लस पर करने लगे फॉलो, देने लगे कमेंट्स, करने लगे लाइक्स। हजारों सालों से चलता आ रहा है यही। सुनने को ज्ञान का भाषण, सदा हाजिर है इंसान। बताने वाला भले ही हो शैतान, तुम तो हो कामयाब इंसान। मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, बैंगलोर, अहमदाबाद, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, इंदौर, जयपुर, हैदराबाद। बांटने के लिए ज्ञान, भ्रमण किया पूरा हिंदुस्तान। बांटने के लिए ज्ञान, भ्रमण किया पूरा हिंदुस्तान। लाइफ चेंजिंग में बताया, हार या जीत की जंग नहीं है जीवन,
ये तो है हिम्मत से लड़ने का मैदान। अगर होना है कामयाब तो पूछना है अपने आप को ही सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल। जिंदगी में कामयाब होना नहीं है बड़ों का काम, ये तो है बच्चों का खेल, ये तो है बच्चों का खेल। फ्रॉम रिलीजन टू रियलिटी में दे एक से बढ़कर एक मिसाल, जो आएंगे हर एक असफल को काम हर साल। अगर लक्ष्य पा लेने से पहले आ जाए हालात खराब, अगर लक्ष्य पा लेने से पहले आ जाए हालात खराब, तब करना इतनी जिद कि हालात की भी हालत हो जाए खराब। जानो खुद को न मानो हार, पालो अपने लक्ष्य को, ऐसा करके सब बन सकते हैं द अनस्टॉपेबल। लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बस लोग बढ़ाने का कारण, लॉ ऑफ अट्रैक्शन है बस लोग बढ़ाने का कारण। द सीक्रेट वालों को तुमने दिया खुला आह्वान, द सीक्रेट वालों को तुमने किया खुला आह्वान। द पावर ऑफ शेयरिंग में है तुम्हारा ये कहना, द पावर ऑफ शेयरिंग में है तुम्हारा ये कहना, कमा लो उतना चाहते हो जितना, कमा लो उतना चाहते हो जितना, कर लो थोड़ा सा दान जब मिल जाए कोई अनाथ भूखा मानकर कि है अपना, कर लो थोड़ा सा दान जब मिल जाए कोई अनाथ भूखा मानकर कि है अपना, मानकर कि है अपना। पावर ऑफ फोकस में सुनवाया, मत बन किसी वस्तु का गुलाम, चाहे कितने भी क्यों न मिले मन भटकाने के विषय, बन जा उसका मालिक पाकर मन पर विजय। सुख नहीं है किसी वस्तु विषय में, ये तो है अपने कर्म कर्तव्य में, ये भी बताया क्यों कहां कैसे करना है ध्यान, छात्रों को दिया कैसे पढ़ना है इसका ज्ञान। कितना भी बुरा हो गुजरा हुआ पल, तब भी मत याद करो बीता हुआ कल, कभी भी मत सोचो कैसा होगा आने वाला कल। कितना भी बुरा हो गुजरा हुआ पल, तब भी मत याद करो बीता हुआ कल, कभी भी मत सोचो कैसा होगा आने वाला कल। जिंदगी जियो बस इस पल, जिंदगी जियो बस इस पल, यही मंत्र दिया लिविंग इन प्रेजेंट मोमेंट में। लॉ ऑफ कर्मा और माइंड ऐप में ली भगवत गीता की पाठशाला, लॉ ऑफ कर्मा और माइंड ऐप में ली भगवत गीता की पाठशाला। जीवन नहीं है नसीब का खेल, न है पाप पुण्य का मेल, न ही है बुरे कर्म फल में मिली जेल। जीवन नहीं है नसीब का खेल, न है पाप पुण्य का मेल, न ही है बुरे कर्म फल में मिली जेल। जीवन में जो भी सुख दुख मिला, जीवन में जो भी सुख दुख मिला, ये तो है ईश्वर की लीला, ये तो है ईश्वर की लीला। मन को बनाओ ऐसा औजार जो हर हाल में बने रहे अपना ही दोस्त मित्र यार। जब बदलते नहीं खराब परिस्थिति, तब बना लेना अच्छी मनस्थिति, क्योंकि प्रसन्न मन ही पा सकता है कार्य सिद्धि। कर्म तो वो है जिसमें छिपा होता है स्वार्थ, मायाजाल से मुक्त होने के लिए पहले बन जाओ दुर्योधन से पार्थ। सो स्वरूप कर्म करो अपना कर्तव्य मानकर, तो ही मिलेगा मुरली मनोहर। सो स्वरूप कर्म करो अपना कर्तव्य मानकर, तो ही मिलेगा मुरली मनोहर। इस युग में मार्ग दिखाने नहीं आने वाले कृष्ण भगवान, ढूंढ लो खुद ही अपनी समस्या का समाधान, बन जाओ खुद ही अपने अर्जुन समान जीवन का वर्धमान। इस युग में मार्ग दिखाने नहीं आने वाले कृष्ण भगवान, ढूंढ लो खुद ही अपनी समस्या का समाधान, बन जाओ खुद ही अपने अर्जुन समान जीवन का वर्धमान। धन का मत कर मिजाज, तन का भी मत कर नाज, यहां कुछ नहीं अपना साज। धन का मत कर मिजाज, तन का भी मत कर नाज, यहां कुछ नहीं अपना साज। यहां तक कि अपने अंदर गई सांस बाहर आएगी या नहीं इसका भी नहीं भरोसा, ना उसका कुछ अता पता, इसलिए मत हो किसी पे खफा। ये दुनिया है मिथ्या, यहां कुछ भी नहीं नित्य, यहां कुछ भी नहीं नित्य। जान लो कि सबके अंदर है एक ही सत्य, सबके अंदर है एक ही सत्य। हे अनाथ भूखे पर दया के प्रचारक, तुमने कहा करो थोड़ा सा दान, तब मिल जाए कोई अनाथ भूखा जब। अब आ जाते हैं फाइनल मोमेंट पे इस सेमिनार के। इस सेमिनार के शुरू में मैंने आपको कहा था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं झूठ कह रहा था। कुछ मांगूंगा, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा।
उसको आप दक्षिणा बोलो, ये बोलो, वो बोलो, कुछ भी बोलो, कुछ मांगूंगा अपने लिए नहीं, किसी और के लिए। तो मैं आपसे कुछ मांगता हूँ हाथ जोड़ करके, आप सबसे, और पूरे दिल से मांगता हूँ, हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। आज आप सब लोग जो यहाँ पर आए हो, आप सबके अंदर एक भूख है कुछ करने की, कुछ बनने की, कुछ सीखने की। एक दिन ऐसा होगा जब आप कुछ बन जाओगे और कुछ कर जाओगे। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा दिखे तो उसकी हेल्प कर देना, और आप सोचना कि आपने मेरी हेल्प कर दी। अब इस सेमिनार का फाइनल मोमेंट। मैंने सेमिनार के शुरू में आपको कहा था कि मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए और ना मैं कभी अपने फायदे की कोई बात करने वाला। मैंने झूठ कहा था, कुछ तो मांगूंगा, ऐसे नहीं जाने दूंगा, कुछ तो मांगने वाला हूं। तो मैं आप सबसे अपने पूरे दिल से कुछ मांगने वाला हूं। हो सके तो देना, नहीं हो सके तो मत देना। तो मैं हाथ जोड़ के आप सबसे ये मांगता हूं कि आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख, जो आपको यहां तक लेकर के आई है। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना, तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना यार, थोड़ी सी मदद कर देना। आज ये मेरी जिंदगी का आखिरी लाइफ चेंजिंग सेमिनार था। ये एक चीज खत्म हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा इन वीडियोस में। खोल करके सामने रख दूंगा, दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग, आप ही में से निकल करके लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे। मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहां पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूंगा चलो यार, चलो, कहां चलना है, हो गया जो करना था, कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से नहीं, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा। ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी।
हे अनाथ भूखे पर दया के प्रचारक, तुमने कहा करो थोड़ा सा दान तब मिल जाए कोई अनाथ भूखा जब, पर ये तो है माया में फंसा इंसान। इसने ईश्वर को लिया है बांट और खोजने के लिए जाने लगा मंदिर मस्जिद गिरजाघर। ब्लैंक चेक सोना पैसा देने लगा उसको ही दान जिसने निर्माण किया यह संसार। इतना करके भी कहने लगा भगवान का मिलना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। संदीप समझाओ इनको ईश्वर का मिलना आसान है आसान है आसान है। इसने ईश्वर को लिया है बांट और खोजने के लिए जाने लगा मंदिर मस्जिद गिरजाघर। ब्लैंक चेक सोना पैसा देने लगा उसको ही दान जिसने निर्माण किया यह संसार। दिखाने लगा उसको ही लोभ जो है सृष्टि का पालनहार। करने के लिए पवित्र नदी में स्नान ये जाने लगा नासिक हरिद्वार। बदले में मांगने लगा खुला रखना मेरे लिए स्वर्ग का द्वार। बदले में मांगने लगा खुला रखना मेरे लिए स्वर्ग का द्वार। पा लेने के लिए जन्नत ये मांगने लगा मन्नत। इतना करके भी कहने लगा भगवान का मिलना मुश्किल है मुश्किल है मुश्किल है। वाह रे इंसान। संदीप समझाओ इनको ईश्वर का मिलना आसान है आसान है आसान है। समझाओ इनको इस तरह मिलना तो दूर दिखाई भी नहीं देगा भगवान। चाहे कितना भी दिखाओ ईश्वर को लोभ, चाहे कितना भी रगड़ो मंदिरों में माथा, कितनी भी फेर लो माला, कितना भी करो नदी में स्नान, फिर भी नहीं मिलेगा भगवान। तन को नहीं मन को साफ करने से मिलेगा भगवान। गलत मत समझ लेना इसका अर्थ, कहीं तो होनी चाहिए श्रद्धा, इसलिए मत भूलना मंदिर मस्जिद गिरजाघर जाना। हजारों सालों से ये सुनता आ रहा है ज्ञान का भाषण, फिर भी बदला नहीं इनका आचरण। संदीप तू कहता है कि मत करो मेरा अनुसरण, तू कहता है कि मत करो मेरा अनुसरण। अब इस सेमिनार का इस सेशन का फाइनल मोमेंट, मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, हजारों कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ लोग सब अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब हम कभी लाइफ में कुछ बन जाएंगे ना, कुछ कर जाएंगे, तो हम आ करके आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, कि किसी तरीके से आपको पे बैक करेंगे या कुछ अच्छा बोलेंगे, आपको क्रेडिट देंगे। तो मेरी आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है और पूरे दिल से है, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा, अपने पूरे दिल से आपसे मांग रहा हूँ कि जिस दिन आप सच में कुछ बन जाओगे ना, उस दिन आप मुझे भूल जाना कि संदीप माहेश्वरी नाम के एक इंसान को आप जानते थे। भूल जाना। मुझे नहीं चाहिए आपसे कुछ भी यार, मुझे नहीं चाहिए। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई मीन इट। मुझे एक वर्ड भी नहीं चाहिए, मुझे थैंक्स भी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस मेरी एक बात को याद रखना कि दुनिया में ऐसे कहीं ना कहीं कुछ लोग होंगे उस टाइम पे जब आप कुछ कर जाओगे, जो दिल से आपको बुला रहे होंगे, जिनको आपकी जरूरत होगी, जो चीख चीख करके कह रहे होंगे कि आओ हमको हेल्प करो, हमारे लिए कुछ करो। तो मैं अपने पूरे हाथ जोड़ करके आप सबसे मांगता हूं कि मुझे चाहे भूल जाना, बस उन लोगों को मत भूलना यार, उन लोगों को मत, मतलब उनके लिए कुछ कर देना। हजारों सालों से ये सुनता आ रहा है ज्ञान का भाषण, फिर भी बदला नहीं इनका आचरण। संदीप तू कहता है कि मत करो मेरा अनुसरण, तू कहता है कि मत करो मेरा अनुसरण।
पर ये तो है माया में फंसा इंसान। ये करने लगा तुम्हारी ही नकल, ये करने लगा तुम्हारी ही नकल, बना के संदीपियन नाम का समाजदल, बना के संदीपियन नाम का समाजदल। बोला किसी ने तुम्हारे विरुद्ध, संदीपियन ने किया उसके साथ शब्दों का युद्ध। बोला किसी ने तुम्हारे विरुद्ध, संदीपियन ने किया उसके साथ शब्दों का युद्ध। उसको कर दिया संदीपियन से बाहर, किया उसका अवरोध। वाह रे इंसान, फिर तुमने भी मिरेकल्स में करते हुए नमस्कार दिखाया उनको चमत्कार। फिर तुमने भी मिरेकल्स में करते हुए नमस्कार दिखाया उनको चमत्कार। लिया उनका अच्छा समाचार, लिया उनका अच्छा समाचार। वाह रे इंसान, क्या इसके लिए तुमने भ्रमण किया था भारत देश? तुम निकले थे फैलाने प्यार का संदेश। क्या इसके लिए तुमने भ्रमण किया था भारत देश? तुम निकले थे फैलाने प्यार का संदेश। तुम निकले थे फैलाने प्यार का संदेश। इसने नहीं छोड़ा करना द्वेष, इसने नहीं छोड़ा करना द्वेष। वाह रे इंसान। अंत में सीखो महान व्यक्ति के अच्छे आचार विचार, जान लो उनका दृष्टिकोण, न करो किसी का अनुसरण। पहले मन मंदिर को करो साफ, जलाओ ज्ञान का दीपक भीतर, फिर उस रोशनी में ही दिखाई देगा मुरली मनोहर सबके अंदर। सो स्वरूप कर्म करो अपना कर्तव्य मानकर, तो ही मिलेगा मुरली मनोहर, तो ही मिलेगा मुरली मनोहर। पहले मन मंदिर को करो साफ, जलाओ ज्ञान का दीपक अंदर, जलाओ ज्ञान का दीपक अंदर। फैलाओ निस्वार्थ प्यार का इतना प्रकाश कि उजागर हो जाए यहां ही ऐसी जन्नत। फैलाओ निस्वार्थ प्यार का इतना प्रकाश कि उजागर हो जाए यहां ही ऐसी जन्नत कि ईश्वर को भी प्रकट होने के लिए मांगने पड़ेगी मन्नत, ईश्वर को भी प्रकट होने के लिए मांगने पड़ेगी मन्नत। उस वक्त ईश्वर ही कहेगा, वाह रे इंसान वाह, तू जीत गया, तू जीत गया मेरी मोह माया से। धरती पर स्वर्ग बनाना सच में आसान है, आसान है, आसान है। पहले मन मंदिर को करो साफ, जलाओ ज्ञान का दीपक अंदर, जलाओ ज्ञान का दीपक अंदर। फैलाओ धर्म का इतना प्रकाश कि उजागर हो जाए यहां ही ऐसी जन्नत। फैलाओ धर्म का इतना प्रकाश कि उजागर हो जाए यहां ही ऐसी जन्नत कि ईश्वर को भी यहां प्रकट होने के लिए मांगने पड़ेगी मन्नत, ईश्वर को भी यहां प्रकट होने के लिए मांगने पड़ेगी मन्नत। उस वक्त ईश्वर ही कहेगा, वाह रे इंसान वाह, तू जीत गया, तू जीत गया मेरी मोह माया से। धरती पर स्वर्ग बनाना सच में आसान है, आसान है, आसान है।
मैं न रुकूंगा, जो भी मुझको करना है हाँ मैं आज ही करूंगा। आसान है, 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 आसान है। आसान है, 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 आसान है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत
अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। विनाशाय च दुष्कृताम्। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनाय सम्भवामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे 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 युगे। सभी शैतानों के लिए अभी भी वक्त है समझने का बातों से, क्योंकि शंकर भगवान नहीं समझाते बातों से, वे समझाते हैं रौद्र शिव तांडव से। संदीप महेश्वरी, आहेस तू लय भारी, अब तक तूने खूब समझाया कैसे होना है कामयाब। अब समझाओ कैसे बनना और बनाना है इंसान। अब तक तूने खूब समझाया कैसे होना है कामयाब। अब समझाओ कैसे बनना और बनाना है इंसान। अब समझाओ कैसे बनना और बनाना है इंसान। बदलो ना बदलो इंसान, चाहे कुछ भी हो परिणाम, छोड़ मत देना व्याख्यान। क्या पता तुम्हारे एक वचन से कब शैतान का भी बन जाएगा इंसान। फिर आसान है इंसान का बनाना भगवान। जब हो जाएंगे सभी भगवान, तब नहीं मांगने पड़ेगी जन्नत के लिए मन्नत। संदीप समझाओ इनको, धरती पर स्वर्ग बनाना सच में आसान है, आसान है, आसान है। धरती पर स्वर्ग बनाना सच में आसान है, आसान है, आसान है।
से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। जब मैं मुश्किलों से डरा तो मरा तो नहीं, मगर जी भी ना सका। सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग, क्या कहेंगे लोग। अपने अंदर की आवाज सुनो, अंदर की आवाज, अंदर की आवाज। क्योंकि जो आप मान लेते हैं आज नहीं तो कल वही आप बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं, बन जाते हैं। बकवास, बिल्कुल बकवास, मैं नहीं मानता। क्योंकि रिस्क नाम की कोई चीज है ही नहीं इस दुनिया में, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं इस दुनिया में। ना भागना है, ना रुकना है, बस चलते रहना है। पैसे की इंपॉर्टेंस सिर्फ इतनी है जितनी एक गाड़ी में पेट्रोल की होती है, ना उससे ज्यादा ना उससे कम, कम, कम। यही सोच रहा है ना तू कि वो क्या सोचेंगे, तेरे घर वाले क्या सोचेंगे, तेरी वाइफ क्या सोचेगी, दुनिया क्या सोचेगी। बढ़िया है, सोचता रहे, सोचता रहे। आज ना आप सबके अंदर एक भूख है, कुछ करने की भूख, कुछ बनने की भूख। लेकिन एक दिन ऐसा आएगा आपकी जिंदगी में जब आपके पास उससे बहुत ज्यादा होगा जितनी आपकी जरूरत है। उस दिन अगर कहीं कोई भूखा मिलेगा ना तो उसकी थोड़ी सी मदद कर देना है। अच्छा बोलो, अच्छा देखो और अच्छा सुनो। जब भी आपको लोग बोलने लग जाएं कि आप पागल हो गए हो तो आप समझ जाओगे आप सही ट्रैक पे थे। सक्सेस कम्स फ्रॉम एक्सपीरियंस, and experience comes from bad experiences. जिंदगी में कभी भी कुछ करना है ना तो सच बोल दो, सच बोल दो। मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी। क्योंकि ये भी होना आसान है। मांगना तो अगर उसको मिला भी, पहले वाले को अगर मिला भी तो बस इतना ही मिलेगा जितना वो मांग सकता है या जहां तक वो सोच सकता है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकता। लेकिन जो दूसरा है उसको जिस दिन मिलना शुरू होगा ना, बिना कुछ मांगे, बिना मांगे, वो इतना होगा जितना वो खुद तो क्या इस पूरी दुनिया में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता, सपने में भी नहीं सोच सकता।
और इसका जो मैं आपको बोल रहा हूं, एक जीता जागता एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। और जिस दिन आपने भी मेरी तरह इस रास्ते पे चलना शुरू कर दिया, तो वो दिन दूर नहीं है जब आपके पास सब कुछ होगा, आपके आसपास में जो आपको चाहिए उससे बहुत ज्यादा होगा, सब कुछ होगा, लेकिन फिर भी अपना कुछ भी खोने का डर नहीं होगा। चला जाए, चला जाए, चला जाए, ये जाए, वो जाए, कुछ भी जाए, कोई डर नहीं है। और ये डर नाम की दीमक है ना, जो लोगों की आंखों में दिखती है, जो अंदर ही अंदर लोगों को खोखला कर रही है, वो आपके अंदर जाना तो दूर, आपको छू भी नहीं पाएगी, छू भी नहीं पाएगी। You'll be fearless! ना जीने का लालच, ना मरने का डर। जो करोगे यहां से करोगे। और फिर चाहे आपके रास्ते में एक मुश्किल आए या 1000 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक आदमी आकर के आपको रोकने की कोशिश करे या 1 लाख लोग आकर के आपके सामने खड़े हो जाएं, अरे आपको रोकना तो दूर, किसी में इतना दम भी नहीं होगा कि वो आपको हिला भी सके। क्योंकि उस दिन आप पर खुद उसका हाथ होगा। और फिर अगर आप चाहोगे भी ना, चाहोगे तो भी अपने आप को आगे बढ़ने से नहीं रोक पाओगे। You'll be unstoppable! You will be unstoppable! वही काम करने से। तो क्या निकला आज के सेशन से, अगर मैं इसको समअप करूं एक लाइन के अंदर अंदर, कि इस दुनिया में डिजायर से बड़ी कंस्ट्रक्टिव पावर और कोई नहीं। सब कुछ बदला जा सकता है अपनी जिंदगी में भी और इस पूरी दुनिया में भी। इस पूरी की पूरी दुनिया को एक नई डायरेक्शन दी जा सकती है उस डिजायर की वजह से, अगर ये डिजायर सही डायरेक्शन में है तो। यही डिजायर अगर गलत डायरेक्शन में चला जाए तो इससे बड़ी डिस्ट्रक्टिव पावर भी इस पूरी दुनिया में और कोई नहीं। जो लोग ऑलरेडी एक पर्टिकुलर एज पे पहुंच चुके हैं, मैं उनके लिए नहीं बोल रहा, लेकिन आज यहां पर जो स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, जिनके आगे अपनी पूरी की पूरी जिंदगी पड़ी हुई है, उनको यह फैसला करना होगा भाई। और आपके फैसले के ऊपर इंडिया का नहीं, इस पूरी दुनिया का फ्यूचर डिपेंड करने वाला है। आपका फैसला सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा, अरे इस पूरी दुनिया को बदल देगा। क्या फैसला करोगे आप? किसको चुनना है और किसको छोड़ना है, किसको लिमिट में करना है और किस तक जाना है। जिस तक जाने में डर लग रहा है, उस डर को फेस करना है, उस दर्द को सहना है। कैसे? तो अंदर से सिर्फ एक चीज बोलते रहना है, सिर्फ एक लाइन, कि मुझे जिंदगी में कुछ करना है, मुझे 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 कुछ करना है, मरते दम तक करना है, करते रहना है, चाहे कुछ भी हो रहा है, मुझे करते रहना है, मुझे हार नहीं माननी, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। इसको छोड़ना नहीं है, इसको पकड़ करके रखना है। आसान है, बहुत आसान है। अंदर से जिस दिन आ गया ना कि मुझे कुछ करना है और वो करना भी आसान है, अरे तो कौन रोकेगा आपको भाई? सोचो, बढ़ो आगे। मेरा टाइम गया, आपका टाइम शुरू।
मेरा दिमाग हमेशा एक ही चीज में चलता रहता है कि क्या कोई ऐसा रास्ता है जिससे कि वो लोग जो मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, वो खुद अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएं कि वो अपनी बड़ी से बड़ी मुश्किलों का, अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद निकाल सके, वो भी सेकंड्स में, दिनों में नहीं, मिनटों में नहीं, सेकंड्स में वो कर सके। तो क्या कोई ऐसा रास्ता है? ऐसा एक रास्ता है जिस पर मैं चल रहा हूं, जिसके थ्रू मैं 50 बुक्स पढ़ी, रट ली, और जरा सी आपसे कोई बात हो रही होगी ना, बिना पढ़े रटा हुआ है, और भगवत गीता का श्लोक मारेंगे, ले पेज नंबर ये, श्लोक नंबर ये क्या हो रहा है? रट लिया, सब कुछ याद कर लिया, अपने अंदर कुछ बदला? अंदर से देखा कि कुछ साफ हुआ नहीं हुआ? अपने मन को साफ किया, अपने मन को स्थिर किया, शांत किया, जो बातें लिखी हैं उन बातों को प्रैक्टिस किया? नहीं किया, बल्कि उसमें लिखा है कि अपने अहंकार को कम करना है, और भगवत गीता को पढ़ करके, ये सब रट करके अपने अहंकार को बढ़ा लिया कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। उल्टा हो गया। क्या कर रहा है भाई? क्या कर रहे हो? ये नहीं करना। तो करना क्या है कि स्विमिंग को अपने रसोई में 2 पत्थर रखे हो और उसको घिसे जा रहे हो पागलों की तरह, आग पैदा करने के लिए। हाँ, घिस रहे हो, आग आए ताकि मैं खाना बनाऊं। अरे गैस ऑन करो, आ गया, खाना बनाओ। इसी तरह से इस बॉडी के मिथ को तोड़ने के लिए यू नीड अ साइंटिफिक माइंड। रिसर्च करो कि इस बॉडी में यू नाम की चीज कहां पर है। ये बॉडी हर सेकंड में करोड़ों बार बन रही है और मिट रही है। साइंटिफिकली इस बात को आप जितना अच्छे से समझते चले जाओगे तो आपका यह बिलीफ भी टूट जाएगा कि आई एम दिस बॉडी, और इसी बॉडी से बाकी सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। तो जब मैं बॉडी ही नहीं हूं तो क्या हूं? इसको बोलते हैं फॉल्स आइडेंटिफिकेशंस। इसी को ईगो बोलते हैं। ईगो का मतलब यह नहीं है कि कोई बोलता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूं। कोई बोलता है ना, मैं बहुत ही गया गुजरा आदमी हूं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो वैसा हूं। अरे वो उससे भी ज्यादा ईगोइस्टिक है। मैं छोटा हूं ये भी ईगो है, मैं बड़ा हूं ये भी ईगो है, मैं हूं कोई ईगो नहीं। आपकी किस्मत सिर्फ और सिर्फ आपके अपने हाथ में है, पूरी तरह से आपके अपने हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। कितने लोग मानते हैं ये बात सच है? सब मानते हैं। जिस वक्त हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है और हम चाहते हैं, तो हमारी किस्मत बुरी होती है, और जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास में है, उस मोमेंट में हमारी किस्मत अच्छी होती है। ये पल पल का खेल है, एक एक सेकंड में किस्मत बदल रही है। और किसकी वजह से बदल रही है? इसकी जड़ क्या है? हमारे अपने ही डिजायर। कहा आज के सेशन में जो कुछ भी, अगर उसको समअप करना हो तो वो क्या है? बहुत सिंपल है। अच्छा देखना है, अच्छा सुनना है, जिससे कि आप कुछ अच्छा बोल सको और कुछ अच्छा कर सको, जिससे कि आप कुछ अच्छा बन सको। देखो क्या हो रहा है इस दुनिया में। जिस काम में, काम मतलब थॉट, जब भी मैं कर्म की बात कर रहा हूं या काम की बात कर रहा हूं, मैं थॉट्स की बात कर रहा हूं। जिस काम के पीछे आपका कोई मोटिव है, कोई इंटेंशन है, कोई लालच है, वो कर्म है। और जहां पर आपका कोई मोटिव नहीं है, कोई इंटेंशन नहीं है, और जो काम आप जानबूझ करके नहीं करते, वो कर्म नहीं है भाई, वो अकर्म है।
अकर्म मतलब कि वो कर्म है ही नहीं, दैट इज नॉट योर कर्मा। हमारी बॉडी के अंदर हजारों लाखों करोड़ों अरबों फंक्शंस इस समय चल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सांस की बात करी जाए, जब तक सांस अपने आप चल रही है, क्या वो आपका कर्म है? नहीं है। डाइजेशन अपने आप हो रहा है, कोई कर्म है? कुछ नहीं है। लेकिन जहां आप प्राणायाम करते हो, अपनी सांस को तेज या धीरे करने की कोशिश करते हो, वो आपका कर्म है, जिसकी वजह से आपको फल मिलने वाला है। तो जहां आप जान करके कोई कर्म करते हो, मतलब कि आपकी अवेयरनेस है, आपकी कॉन्शियसनेस है, वो कर्म है। और जहां पर आप जानबूझ करके कोई कर्म नहीं करते, कोई आपका हाथ पकड़ के जबरदस्ती करवा देता है और आपको पता ही नहीं लगता कि आप क्या कर रहे हो, वो ना आपका अच्छा कर्म है ना बुरा कर्म है। दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए, भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर हंसना है, खिलखिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है। मतलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा और दिल होना चाहिए एक छोटे से बच्चे के जैसा। हम सब जुड़े हुए हैं, एक बॉडी है, अलग अलग बॉडीज नहीं है। ये मत समझो एक उंगली एक बॉडी से अलग है, वो उंगली उस बॉडी का ही हिस्सा है। जो बॉडी में होगा उसका असर उंगली पे होगा, और जो उंगली करेगी उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होगा। जो एक आदमी करेगा उसका असर पूरी दुनिया पे होगा, और जो पूरी की पूरी दुनिया कर रही होगी, जैसी उनकी सोच होगी, उसका असर उस एक आदमी पे होगा। इस तरीके से दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते, अलग नहीं हो सकते। अलग अलग करके देखोगे तो आपको समझ नहीं आएगा। रियलाइजेशन होता है कि हम लोग अलग अलग नहीं है, जब तक ये सोचते रहोगे तब तक ये जो लॉ ऑफ कर्मा है ना, ये आपको कंफ्यूज करता रहेगा। जिस दिन आपको अंदर से रियलाइजेशन आ गया, मतलब कि माना नहीं ये जो मैं बोल रहा हूं, इस बात को अपने अंदर जा करके जान लिया कि हम सब एक ही हैं, तो आपको किसी से प्यार करना नहीं पड़ेगा, प्यार हो जाएगा। हम सब एक ही बॉडी है, आप और मैं अलग नहीं हैं। ये मान लो कि उस एक के जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई फॉर्म नहीं है, उस एक के ही करोड़ों अरबों हाथ हैं जिसके थ्रू काम हो रहा है, और वो हाथ पैर आप हो और मैं हूं। ये क्या? एक हाथ ने भी कुछ गलत किया तो उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एक हाथ ने कुछ अच्छा किया, उसका असर पूरी की पूरी बॉडी पे होने वाला है। एब्सोल्युटली सिंपल। सारा तो आपके दुख की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की नहीं है, वो आपकी है। तो अब तक मैंने जो कुछ भी कहा, अगर उसको सम अप करना हो तो क्या है? एब्सोल्युटली सिंपल। अगर ये जिंदगी एक खेल है, तो इस खेल के अंदर क्या मैं एक के बाद एक दाव लगाता ही चला जा रहा हूं, अपने डिजायर्स को बढ़ाता ही चला जा रहा हूं, और इन डिजायर्स के पूरे ना होने की वजह से खुद ही दुखी होता चला जा रहा हूं, और ब्लेम किसी और पे डालता चला जा रहा हूं, या फिर खेल को खेल की तरह खेल रहा हूं, और जो भी मिल रहा है, जितना भी मिल रहा है, उसको साइड में करके आगे बढ़ रहा हूं, एक्सीलेंस के ऊपर काम कर रहा हूं। जिसने दाव लगा दिया वो क्या एंजॉय करेगा खेल को? वो क्या एक्सप्रेस करेगा अपने आप को? वो नहीं कर सकता, वो बन जाएगा, वो डर जाएगा, उसका लालच ही उसको बांध देगा और उसको पता ही नहीं लगेगा, वो खुद फंस जाएगा अपने जाल में जा करके। देखो क्या है, कितना सिंपल है। उठा करके हम ब्लेम डाल रहे हैं किस्मत के ऊपर, भगवान के ऊपर। कहां है किस्मत? आपने दाव लगाया जिसकी वजह से आप सफर कर रहे हो। जिंदगी के खेल को खेल की तरह देखो, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करो। रियलिटी को हम एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, अटैच हो रहे हैं उनसे जिन्होंने जाना ही जाना है। अगर आप जड़ से देखो, इस कर्मों के और इस फल के चक्कर से अगर बाहर निकलना है तो उसका क्या रास्ता है? थियोरेटिकली नहीं निकल सकते। जब तक आपकी अटैचमेंट्स रहेंगी चीजों के साथ में, सिचुएशंस के साथ में या लोगों के साथ में, तब तक लाइफ में प्रॉब्लम्स रहेंगी। अटैचमेंट कब तक रहेगी? जब तक ये गलतफहमी रहेगी कि मैं उससे अलग हूं, तभी तो आप उस पर कब्जा कर सकते हो। गड़बड़ क्या हो रही है? हमने अटैचमेंट का मतलब प्यार नहीं है। अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, अटैचमेंट्स को छोड़ने का मतलब, असली मतलब यह है कि इस दुनिया में रहना है, इस युद्ध को छोड़ करके भागना नहीं है डर करके।
इस युद्ध में रहना है, मरते दम तक लड़ना है, और लड़ते लड़ते हार और जीत की अटैचमेंट्स को छोड़ना है, माइंड के लेवल पे छोड़ना है। इसका मतलब है कि बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के, बिना किसी भी तरह की कोई भी एक्सपेक्टेशंस के, अपने प्यार को, अपनी खुशियों को, जो भी कुछ अंदर है, वो सबको लुटा देना है। सब कुछ भी नहीं रखना अपने अंदर, इतनी सी भी एक्सपेक्टेशन नहीं लानी। लोगों को ये लगता है कि अगर मेरी अटैचमेंट होगी मेरी वाइफ के साथ में तभी हम साथ में रह सकते हैं, जबकि ये बकवास है। जहां अटैचमेंट है वहां प्यार नहीं है। अटैचमेंट के साथ क्या खड़ा होता है? एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का पूरा भंडार, कि मेरी वाइफ है तो मेरी इससे ये एक्सपेक्टेशंस है। एक भी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई तो क्या हुआ? कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़ा, मार काट, गुस्सा, डिवोर्स। ये सारी की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस की जड़ क्या है? अटैचमेंट। अरे भाई, प्यार करने के लिए, प्यार से, खुशी से अंदर से झूमने के लिए, नाचने के लिए, गाने के लिए आपको अटैचमेंट की जरूरत नहीं है। अभी कुछ महीने बाद बारिशों का सीजन आने वाला है। बैठ करके आराम से बारिश को देखो, बारिश की एक एक बूंद को फील करो अपने हाथ के ऊपर। हाँ, पानी को देखो किस तरीके से पड़ रहा है। या जब प्यास लगी हो ना, पानी मत पियो 2 दिन तक, या 2 दिन में तो चलो मर जाओगे। जब प्यास लग रही है उसके 6 घंटे तक भी पानी मत पियो, एक पूरा दिन पानी मत पियो, 12 घंटे तक पानी मत पियो, उसके बाद धीरे धीरे उस पानी को पियो। प्यार हो जाएगा आपको पानी से और पानी को आपसे। वो पानी क्या लगता है आपका? वो पानी आपका हस्बैंड है, वाइफ है, बेटा है, बेटी है, माँ है, बाप है? कौन है वो पानी आपका? कोई नहीं है भाई, वो प्यार है। किसको प्यार बोलते हैं? वो प्यार है। ये जो धरती कर रही है हम लोगों के साथ में, ये प्यार है। जो हम धरती के साथ में कर रहे हैं वो प्यार नहीं है, वो तो मतलब है। वो प्यार है जिसमें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है। इस धरती में आप जो चाहे वैसे बीज बोलो, जो चाहे वो कर लो, धरती कुछ नहीं कहने वाली। धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये सब चीजों को अगर आप ध्यान से देखोगे, सब यही कर रहे हैं, सब प्यार कर रहे हैं, सब उसी का रूप है। तो उनको और कुछ आता भी नहीं है, वो बदले में कुछ मांग भी नहीं सकते, किसी का ना कुछ अच्छा कर सकते हैं ना बुरा कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। पानी तो सबके लिए एक जैसा है ना, चाहे उसको कोई क्रिमिनल जाकर के पिए या कोई बहुत ही बड़ा महात्मा पिए, पानी तो पानी है। पानी को तो दोनों से प्यार है। रियलिटी को एज इट इज देखना है, अपने चश्मों को हटा करके। तैयार हो जाओ किसी के घर, लेकिन उसके लिए मेरे को एब्सोल्यूट साइलेंस चाहिए। यहां पर पिन ड्रॉप साइलेंस। क्या देख रहे हो? क्या हुआ है? बस ऐसे लोग आपके माइंड को कंट्रोल में करते हैं, आपको पता ही नहीं लगता। यू डोंट इवन नो दैट, यू डोंट इवन नो दैट। चमत्कार देखना है, हाँ देखना है, सबके हाथ ऊपर, और सब ध्यान से देख रहे हैं क्या होने वाला है, होने वाला है। और मन में एक डाउट है कि शायद हो भी जाए, शायद लाइट दिख जाए। किसी को दिख तो नहीं गई? क्योंकि अब मैं सिर्फ भगवान नहीं हूं, मैं विश्वास बन चुका हूं। जिन लोगों ने ये चमत्कार सुन लिए लोगों के और मेरे चमत्कार देख लिए, उनको तो विश्वास हो गया ना, उनके लिए तो मैं विश्वास हूं। और उनके विश्वास पे किसी ने उंगली उठा दी, मतलब कि उनके बिलीफ पे किसी ने उंगली उठा दी, लड़ाई झगड़ा शुरू। अब एक बहुत मजेदार बात मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, जो सुन करके आप में से कुछ लोगों को शॉक भी लगने वाला है, जिसकी वजह से मैंने ये सेशन किया। कि मेरे नाम से
ऑलरेडी एक रिलीजन शुरू हो चुका है। उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। मुझे इसके बारे में पता लगा था आज से 15-20 दिन पहले। कुछ लोग बोल रहे हैं वाओ हम भी जुड़ेंगे। उसमें 23,000 से ज्यादा लोग जुड़ चुके हैं। जैसे आप में से कुछ लोगों से मैं पूछूंगा आपका रिलीजन क्या है, तो आप कहोगे मैं हिंदू हूं, मैं मुसलमान हूं, मैं क्रिश्चियन हूं, मैं सिख हूं। उनसे मैं पूछूंगा, चलो पूछ ही लेता हूं, यहां पर कितने संदीपियंस हैं? जेन्युइनली बताना, जो संदीप माहेश्वरी फैन क्लब के मेंबर हैं, जो अपने आप को संदीपियंस कहते हैं, आप हो? हाँ, बहुत बढ़िया। तो ये लोग अपने आप को संदीपियंस कहते हैं। इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है संदीप माहेश्वरी फैन क्लब। जैसे हर रिलीजन के अपने कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, बिल्कुल इसी तरह से इस ग्रुप के अपने बहुत सारे रूल्स हैं। इस ग्रुप के कुछ एडमिन मेंबर्स हैं, जो अपने आप को एडमिन मेंबर्स कहते हैं। उनको आप इस धर्म के ठेकेदार भी कह सकते हो, जिनका दूर दूर तक मुझसे कोई कनेक्शन नहीं है, जिनको मैं नहीं जानता। अब मैं यहां पर ना एक कन्फेशन करना चाहूंगा। मैं उन लोगों की तरफ अपनी फिंगर पॉइंट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि उनकी जगह आप होते तो आप भी यही करते, कोई और होता तो वो भी वही करता। मैं बात कर रहा हूं इस पूरे के पूरे सिस्टम की। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी एक आदमी की तारीफ करने में या बुराई करने में, या कुछ लोगों की तारीफ करने में या बुराई करने में, कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं सिर्फ बात कर रहा हूं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इससे क्या होने वाला है। क्या हम उसको देख पा रहे हैं? अगर हमको ये समझ आ सकता है तो हमें ये भी समझ आ सकता है कि आज तक क्या हुआ हमारे साथ में। तो इसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या है? बहुत लंबी लिस्ट है कि अगर आपने हमारे भगवान के खिलाफ, ये संदीपियंस बोलते हैं, उनका भगवान कौन है? संदीप। उसके खिलाफ में कुछ भी नेगेटिव बोला, कुछ भी, तो आपको इस ग्रुप से इमीडिएटली निकाल दिया जाएगा। पहले तो आपको गालियां पड़ेंगी, उस ग्रुप के अंदर वायलेंस फैल जाएगा, बुरे तरीके से लोग आपको उल्टा सीधा बोलेंगे, क्योंकि उनके बिलीफ के ऊपर, क्योंकि संदीप माहेश्वरी इज नॉट जस्ट अ पर्सन, इट्स अ बिलीफ। वो लोग मानते हैं, उनके बिलीफ के ऊपर आपने उंगली उठा दी तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। इस तरह के और बहुत सारे रूल्स हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि आपको इस तरह की चीजें करनी है, इस तरह की चीजें नहीं करनी है, और वो टाइम के साथ साथ बढ़ते ही चले जा रहे हैं रूल्स एंड रेगुलेशन। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल सही कह रहा हूं। ओके, मुझे कैसे पता लगा इस ग्रुप के बारे में? आज से करीबन 15-20 दिन पहले मेरी वाइफ के पास में उसके एक फ्रेंड का फोन आया। मेरी वाइफ की फ्रेंड ने ये ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था। उसको पता नहीं था कि ये ग्रुप मेरा नहीं है, उसको लग रहा था कि ये ग्रुप मेरा ही है। और उसने बताया कि इस ग्रुप के ऊपर किसी ने कुछ बहुत नेगेटिव बोल दिया है संदीप के बारे में, और सब लोग उससे लड़ रहे हैं। तो मैंने कहा यार देखता हूं एक बार जाकर के कि कहानी क्या है, क्या ग्रुप है, कौन लड़ रहा है, किस बात पे लड़ रहा है। मुझे लगा कि शायद मेरे को किसी ने माँ बहन की गालियां दी होगी, या बोला होगा कि संदीप से बड़ा पी हमने कोई दुनिया में नहीं देखा। मोबाइल देना। तो मैंने वो पोस्ट कॉपी कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था कि क्या होने वाला है, और वही हुआ। अभी बताता हूं क्या हुआ। ये पोस्ट है जो एक लड़की ने किया था। उसने लिखा है, आई डोंट थिंक दैट संदीप सर, संदीप पी नहीं, संदीप सर, told us anything new which we don't know. Why don't all person appreciate themselves to know these much things before being told by any other person? मुझे तो उनके कोई भी सेशन में कोई नई बात नहीं लगती। एग्जैक्ट वर्ड टू वर्ड। इसमें कहीं पर भी आप में से किसी को भी कुछ ऑफेंसिव लगा? नहीं लगा। आप अगर ये पोस्ट वहां पर जाकर के देख लेते, आपकी हालत खराब हो जाती कि उस लड़की का क्या हाल किया सबने मिलकर के, इन संदीपियंस ने। Sir, I saw that post. आपने देखा था क्या हुआ था उस पोस्ट पर? बहुत ज्यादा थे। और क्या थे वो? पॉजिटिव कमेंट्स थे या नेगेटिव थे? नेगेटिव ही नेगेटिव। उस लड़की को पता नहीं क्या क्या बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, बोले चले जा रहे, तेरे में अकल नहीं है, तेरे को ये नहीं पता, तेरे को वो नहीं पता, तू कैसे बोल सकती है, ये क्या। बुरी हालत कर दी। और एंड में डिसीजन क्या निकाला इस धर्म के ठेकेदारों ने, मतलब कि उन एडमिन मेंबर्स ने? इस लड़की को बैन कर दिया गया, इसको धर्म निकाला दे दिया गया। अब वो अपने आप को बेचारी अपने आप को संदीपियन नहीं कह सकती। आ रहा है मजा सुनने में? कुछ रिलेट कर पा रहे हो? वायलेंस तो वायलेंस है ना,
चाहे वो वर्बली हो, चाहे वो इंटरनेट के ऊपर हो, चाहे वो फिजिकली हो, क्या फर्क पड़ता है? गुस्सा तो गुस्सा है। मतलब हो क्या रहा है, ये जो ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं मेरे, ये कुछ भी नहीं समझ रहे कि मैं बोल क्या रहा हूं। क्योंकि इनको अगर समझ आया होता तो इनको ये समझ आया होता कि पॉजिटिविटी का मतलब क्या है। पॉजिटिविटी का मतलब ये नहीं है कि सब कुछ अच्छा हो रहा है या जो आपका बिलीफ है उसके बारे में सब पॉजिटिव बोल रहे हैं तो अब आप पॉजिटिव हो। वो तो कोई बेवकूफ भी रह लेगा। सोचो उसके लिए क्या करना है, मेरे सेशंस क्यों देखने, क्यों अपना टाइम खराब करना है। देखो बुद्ध के टाइम पे क्या हुआ, पूरी अपनी लाइफ में गौतम बुद्ध एक ही बात बोलते रहे, एक ही बात, डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। ये एसेंस है उनकी पूरी की पूरी टीचिंग्स का। और वो मूर्ति पूजा के खिलाफ थे, अंधविश्वास के खिलाफ थे। जहां पर भी उनको कोई अंधविश्वास दिखता था उसके खिलाफ वो खड़े हो जाते थे, सामने आकर के खड़े हो जाते थे और लोगों से सवाल करते थे। हुआ क्या उनके जाने के बाद में? उनके नाम के हजारों मंदिर बन गए, हजारों मूर्तियां बन गई, जहां पर लोग जा करके हाथ जोड़ करके खड़े हुए हैं और बुद्ध से मांग रहे हैं कि मेरी मनोकामना पूरी करो, मतलब कि मेरे डिजायर्स को पूरा करो। उस आदमी से मांग रहे हैं जो कह रहा है कि अपने डिजायर्स को छोड़ो। डिजायर इज द रूट कॉज ऑफ ऑल सफरिंग। कोई सोच ही नहीं रहा है, कोई समझ ही नहीं रहा है कि कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है। कोई इनकी अथॉरिटी पे क्वेश्चन मार्क लगा ही नहीं रहा है कि भाई आप बुद्ध के कौन हो। तो मेरी ये हम्बल रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से, और ऐसा एक ग्रुप नहीं है, तो ये मत समझो मैं किसी एक ग्रुप की तरफ उंगली उठा रहा हूं या मैं किसी कुछ लोगों की तरफ उंगली उठा रहा हूं जो इसके एडमिन मेंबर्स हैं। मैं ये पूरे के पूरे सिस्टम के खिलाफ उंगली उठा रहा हूं। ये मेरी रिक्वेस्ट है उन सब लोगों से जिन्होंने भी मेरे नाम से ये ग्रुप्स बनाए हुए हैं। कुछ मुझे पता लगा था कुछ बाहर की सिटीज में लोगों ने ऑफलाइन भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस बनानी शुरू कर दी है मेरे फॉलोअर्स के नाम से, तो वो सब इमीडिएटली बंद कर दी जाए। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके अगेंस्ट में लीगल एक्शन लिया जाएगा। दिस इज द फर्स्ट थिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट विच इज इवन मोर इंपॉर्टेंट देन, अगर मैं लाइफ का आपको एग्जांपल दूं एजुकेशन से रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूं, तो क्या होगा। आप इमेजिन करो एक क्रिकेट का मैच चल रहा है, आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है, पीछे कोई विकेट्स नहीं है। ये लाइफ का गेम है, क्रिकेट का गेम नहीं है, क्रिकेट से रिलेटेड है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लेकिन ये जिंदगी है। आप यहां पर बैटिंग कर रहे हो, पीछे कोई विकेट्स नहीं है, कोई विकेट कीपर नहीं है, कोई और प्लेयर्स नहीं है, सामने से लाइफ है, जिंदगी है, जो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जा रही है। बॉल आ रही है, एक बॉल आई, आपने बैट घुमाया, वो बॉल छूट गई, पीछे निकल गई, पीछे निकल गई। अब आप क्या करोगे? सुसाइड करोगे? एक बॉल छूट गई, समझना इस बात को जो मैं बोलने वाला हूं। एक बॉल छूट गई, सुसाइड करोगे? आप पेरेंट्स हो, आपके बच्चे से एक बॉल छूट गई, क्या कहोगे उसको? मर जा। क्या कहोगे उसको कि तू हार गया, जिंदगी से हार गया, अब तू कुछ नहीं कर सकता, तू किसी काम का नहीं है, ये करोगे? तो क्या है लाइफ? लाइफ को समझो। लाइफ वहां तक नहीं है जहां तक आप सोच रहे हो, आपकी सोच से परे है। जहां तक आपकी सोच नहीं पहुंच सकती वो है असली जिंदगी। तो हुआ क्या, एक बॉल छूट गई, वो बॉल क्या थी? वो एक अपॉर्चुनिटी थी जो नंबर्स के रूप में आपके सामने आ रही थी, एग्जाम्स के रूप में आपके सामने आ रही थी कि भैया 12th के एग्जाम्स हैं, सामने से जिंदगी ने एक अपॉर्चुनिटी फेंकी, वो निकल गई। मैं ये नहीं कह रहा वो अपॉर्चुनिटी नहीं थी, मान लिया नंबर आ जाते तो ठीक है, कुछ अच्छा हो जाता, निकल भी गई, क्या फर्क पड़ता है भाई। ये गेम ऐसी है जहां पर मैंने आपको कहा ना, कोई विकेट्स नहीं है, कोई और प्लेयर नहीं है, मतलब कि आप चाहो भी तो इस जिंदगी के खेल में आउट नहीं हो सकते तब तक जब तक कि आप मैदान को छोड़ करके भाग नहीं जाते। दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती अगर आप पिच पे डटे रहो। लाइफ का सिर्फ एक काम है, वो एक के बाद एक बॉल फेंकती चली जाएगी। एक बॉल आई एग्जाम्स की, निकल गई, कोई बात नहीं, एक दूसरी बॉल आएगी, कोई और चीज की आएगी, फिर कुछ और आएगी, अरे हजारों बॉल्स आएंगी जिंदगी में। ये बॉल्स क्या हैं? अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई छोटी अपॉर्चुनिटी है, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिसको आप बड़ा समझ रहे हो वो छोटी है, और जिसको छोटा समझ रहे हो कई बार वो बड़ी होती है। सामने से आई, एक बॉल आई, निकल गई, क्या फर्क पड़ता है। नंबर आ गए तो बढ़िया है, नहीं आए तो और बढ़िया है, बॉल मिस हो गई कोई बात नहीं, तैयार रहो। बैठ करके रोना नहीं है, साइड में जा करके बैठना नहीं है कि मैं बर्बाद हो गया, मैं लुट गया।
पिच पे डटे रहना है। एक बॉल निकल गई, कोई बात नहीं भाई, शॉट लग जाता तो बढ़िया था, नहीं लगा और बढ़िया है। कोई दूसरी बॉल आ रही है, देखो, खेलो, अपना ध्यान पिच के ऊपर रखो, लाइफ की तरफ रखो। दोबारा एक अपॉर्चुनिटी आ रही है, फिर आपने बैट घुमाया, फिर मिस हो गई, दूसरी बॉल मिस, दूसरी अपॉर्चुनिटी भी मिस। दुनिया की नजर में आप फेल हो रहे हो, लेकिन आप डटे हुए हो। आपको खेल समझ आ गया है जिंदगी का, आपको समझ आ गया है कि एक इवेंट में फेल होने की वजह से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है भाई। लाइफ के अंदर हजारों लाखों इवेंट्स आने वाले हैं और एक एक करके बॉल आ रही है। तीसरी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। चौथी बॉल आई, बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। पांचवी बॉल आई, फिर बैट घुमाया, फिर मिस हो गई। छठी बॉल आई, आगे बढ़े, लिया छक्का। एक ही बॉल में उन 5 बॉल्स की कसर पूरी, सारा खेल पलट जाएगा एक दिन के अंदर अंदर। वो एक दिन, समझ गए? जिंदगी खेल है, ज्यादा सीरियसली मत लो। एक बॉल पे छक्का पड़ गया, अब उसके बाद भी बैठना नहीं है या मैंने छक्का मार दिया, छक्का मार दिया। वो 10 साल पहले मैंने छक्का मारा था, अबे क्या हो गया, 10 साल बहुत पीछे है, आज क्या कर रहा है ये मैटर करता है। तो करना क्या है, चाहे बॉल छूटे या छक्का पड़े, भाई खेलते रहो मरते दम तक। जो लाइफ सामने से फेंक रही है उसको देखते रहो, ध्यान अपना लाइफ के ऊपर रखो। सक्सेस की तरफ या फेलियर की तरफ नहीं है, ये टेम्पररी चीजें हैं, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, आएंगी जाएंगी, कोई मैटर नहीं करता। जिंदगी खेल है, इस खेल को खेलना है। आने वाले कल में क्या होगा, कल तो बहुत दूर की बात हो गई, आने वाले पल में, मतलब कि अभी मैं आप लोगों के सामने यहां पर खड़ा हुआ, आपसे बात कर रहा हूं, अगले सेकंड में जब मैं यहां से बाहर निकलूंगा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? देखो लाइफ कितनी फ्रेजाइल है जिसके बेस पर हम प्लानिंग कर रहे हैं। ध्यान से देखना अभी क्या हो रहा है। सांस आई, गई, सांस आई, गई, सांस नहीं आई, खेल खत्म, सारे प्लान खत्म, सारे महल खत्म, सारी पावर खत्म, सारा पैसा खत्म, सारे रिलेशंस खत्म, सब कुछ खत्म, सब जल गया, क्या बचा? इसके पीछे हम इतनी टेंशन ले रहे हैं। जो चीज इतनी फ्रेजाइल है, जिसका कुछ पता ही नहीं है कि कब क्या होने वाला है, उसको ले लेकर के हम परेशान हो रहे हैं कि 20 साल बाद क्या होगा। ये एक चीज खत्म हो रही है, लेकिन एक दूसरी चीज की शुरुआत हो रही है। मैं अपने उन सारे एक्सपीरियंसेस को एक एक करके वीडियो में रिकॉर्ड करता जाऊंगा, करता जाऊंगा, करता जाऊंगा। आज मैंने आपको बोला आसान है, तो आसान क्यों है? अपनी लाइफ की हर सिचुएशन में मैंने अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को आसान कैसे बनाया, वो मैं आपको बताऊंगा उन वीडियोस में, खोल करके सामने रख दूंगा। दिल को, दिमाग को, सबको खोल करके सामने रख दूंगा, जिससे अगर किसी को कुछ चाहिए होगा ना, कोई अगर कुछ करना चाहता होगा, वो सिर्फ उस जगह पे जाएगा और फ्री में जो चाहेगा वो कर सकेगा। और मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने, लाखों लोग आप ही में से निकल करके, लाखों लोग आएंगे मेरे जैसे। मेरी जगह मैं नहीं होऊंगा यहाँ पे, कोई और होगा, कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, ये दुनिया बदलेगी। आज मैं कह सकता हूं कि मेरी जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। अगर आज भगवान भी मेरे पास आए ना और कहे कि चल मेरे साथ, तो मैं कहूंगा चलो यार, चलो, कहां चलना है, हो गया जो करना था, कर दिया। आज लाखों लोगों ने मेरा ये सेमिनार अटेंड किया है। अगर मैं ऐसे ही करता रहता तो कुछ लाखों लोग और कर लेते, लेकिन अब इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग को, ये जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आने वाले कुछ टाइम के अंदर अंदर करोड़ों लोग देखने वाले हैं। उसमें से कुछ लोग ऐसे जरूर होंगे जिनके दिल से आवाज आएगी, यहां से नहीं, यहां से चीख निकलेगी कि मुझे शेयर करना है ऐसे लोगों के साथ जिनको मेरी जरूरत है। और जिस दिन ऐसा होगा, और जिस दिन ऐसा होगा, उस दिन सिर्फ इंडिया में नहीं, इस पूरी दुनिया में कोई भूखा नहीं रहेगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है, आसान है। बदलेगी ये दुनिया, बदलेगी। दुनिया से चला जाऊंगा, लेकिन मेरे जैसे लाखों लोग और आ जाएंगे सामने। कोई और होगा, कोई और पागल होगा जो यहाँ पे आकर के कुछ ऐसा कर रहा होगा, और ये दुनिया बदलेगी, और ये दुनिया बदलेगी, क्योंकि ये भी होना आसान है, आसान है।